मध्य प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो सिंधिया परिवार का नाम सबसे पहले जुबान पर आ जाता है। कहा जाता है कि सिंधिया परिवार को किंग मेकर बनना पसंद है, लेकिन किंग नहीं है। इसलिए उसकी 3 पीढ़ियां सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। पहली दफा डीपी मिश्रा की सरकार, फिर अर्जुन सिंह की सरकार के समय और कमलनाथ सरकार गिराने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। देखिए रिपोर्ट। जनसंघ के नेता और बीजेपी के फाउंडर मेंबर राजमाता विजय राजे सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक इस परिवार की 3 पीढ़ियां मध्य प्रदेश निर्माण के बाद से राजनीति में सक्रिय चली आ रही हैं। जनमत होने के बावजूद भी सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं पहुंच सका। ऐसे में कहा जाता है कि सिंधिया परिवार किंग मेकर बनना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई कारण बताते हैं। ये सिंधिया परिवार जो किंग मेकर है, इसकी ये एक खासियत कह लीजिए या कमजोरी कह लीजिए कि राज्य की राजनीति को अपने नियंत्रण में तो रखना चाहते हैं, लेकिन सीधे उसका नेतृत्व नहीं करना चाहते, क्योंकि उसकी अपनी कठिनाइयां हैं। राज्य के नेतृत्व करने में आपको जनता से सीधे संवाद करना पड़ता है और केंद्र की राजनीति हवाई राजनीति होती है। तो ये लोग हवाई राजनीति में यकीन करते हैं, किंग मेकर बने रहना चाहते हैं, खुद किंग नहीं बनना चाहते। कब क्या क्या हुआ। राजमाता सिंधिया ने नहीं संभाला राजनीतिक पद। 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र से विवादों के चलते राजमाता विजय राजे सिंधिया सरकार गिराती। खुद मुख्यमंत्री न बनते हुए गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। माधवराव सिंधिया मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 1989 में माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था। ये लगभग तय माना जा रहा था कि माधवराव सिंधिया ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अर्जुन सिंह इस्तीफा देने को राजी नहीं थे। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते माधवराव सीएम बनते बनते रह गए और अंततः मोतीलाल वोरा को सीएम का पद सौंपा गया। इसके बाद 1993 में भी माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे था, लेकिन फिर गुटबाजी के चलते सिंधिया के विरोधी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन गए। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। अपने समर्थक विधायकों समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता में लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। सिंधिया चाहते तो शर्त पर मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बने। सिंधिया परिवार के पारिवारिक मित्र भी मानते हैं सिंधिया परिवार ने चाहकर भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, क्योंकि 4 ऐसे मौके थे तब सिंधिया परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता था, क्योंकि ये फैमिली किंग मेकर बनना चाहती है। ये लोग देश की राजनीति करने में ज्यादा उत्सुकता रखते थे बनस्पत प्रदेश की राजनीति करने में, इसीलिए वो शायद प्रदेश की राजनीति में उतनी महत्ता उन्होंने स्वयं नहीं दिखाई, लेकिन देश के लिए उन्होंने तमाम लोगों ने काम किया। वर्चस्व इसलिए होता है कि केंद्र का वर्चस्व तो हमेशा रहेगा भाई, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वर्चस्व तो रहेगा ही। कि सिंधिया परिवार ने कभी भी पद की लालसा नहीं की है, उन्होंने हमेशा विकास की बात की है। राजमाता सिंधिया जी से लेकर अगर आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने जिस समय कुछ नहीं, उस समय उन्होंने मादनपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया, ट्रिपल IIT इंस्टीट्यूट लाए। यानी चाहत कभी नहीं रखी, उन्होंने जनता के काम करने की चाहत रखी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय राजनीति में है। वे केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में वे अभी भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समय समय पर प्रदेश की जनता के बीच उनके मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल बीजेपी के ऐसे कई नेता रह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही उनका सीएम फेस है, लेकिन बीच बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी चर्चा होती रहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिंधिया परिवार को कभी मध्य प्रदेश की सत्ता नसीब हो पाएगी। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच मिल रही